हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं सुमन शर्मा आपको अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा 6 के बच्चों को पल्लव हिंदी पाठ्य पुस्तक से एक कहानी कराने जा रही हूँ जो एक एकांकी है, एक ईमानदार बच्चे की जिसने जो काम से नहीं बल्कि अपनी ईमानदारी से पहचाना गया। तो लीजिए कहानी एकांकी हम प्रस्तुत करते हैं, ईमानदार बालक। तो बच्चों, ये है पाठ 9 और एकांकी का नाम है ईमानदार बालक। ये एकांकी एक अनाथ बालक की ईमानदारी तथा उसके स्वाभिमान का यहाँ पर चित्रण किया गया है कि वो बच्चा कितना ईमानदार है और अपनी बात के लिए वो किस तरह आखिर तक सारे काम पूरे करता है। पहला दृश्य पहले सीन में देखिए। स्थान है बाजार का। बसंत फटे कपड़े पहने, थैले में सामान रखे उन्हें बेचने का प्रयत्न करता है। वसंत बच्चे की कहानी है ये। वसंत, छन्नी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। इतने में मजदूर नेता राजकिशोर को देखकर उनके पीछे पड़ता हुआ, साहब बटन लीजिए, देसी बटन, साहब दिया सलाई लीजिए, यानी माचिस। राजकिशोर, नहीं भाई कुछ नहीं चाहिए। वसंत रोआ उसी शक्ल, यानी रोनी शक्ल बना के, साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, एक तो ले लीजिए। राजकिशोर जेब से पैसा निकाल के, तुम तो बस। अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए, ये लो पैसे और जाओ। वसंत, नहीं साहब नहीं, मैं पैसे नहीं लूँगा, यह तो भीख है, मैं भीख नहीं लूँगा, आप छन्नी ले लें। देखिए, एक छोटा सा बच्चा है जो सामान बेचने की जिद पर है, भीख नहीं ले रहा, वो कितना स्वाभिमानी है। आगे देखिए। राजकिशोर, भाई मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं, होते तो ले लेता, मेरे पास नोट हैं, मेरा घर किशनगंज आना, वहीं ले लूँगा। वसंत, लाइए मैं बाजार से छुट्टा लाता हूँ, नोट लेकर आप यहीं ठहरें, मैं पलक मारते ही आया। वसंत जाता है। कुछ समय बीतने पे राजकिशोर उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं। तभी उनका एक परिचित कृष्ण कुमार उन्हें देखकर ठहर जाता है, यानी उनका कोई जानकार उन्हें मिल जाता है। कृष्ण किशोर, कहिए पंडित जी आप यहाँ कैसे? राजकिशोर, भाई एक लड़का छन्नी दे गया और मुझसे नोट लेकर भुनाने गया है, अभी तक लौटा नहीं, 15-20 मिनट हो गए। कृष्ण कुमार, तो बस वह अब नहीं आएगा। बाजार के हर कोने पर आजकल ऐसे लड़के मिलते हैं जिनका काम गिड़गिड़ा के लोगों को ठगना है, पर आप हैं, आपको क्या, आप तो गरीब मजदूरों के सेवक हैं, ले भी गया तो घर में ही हैं। राजकिशोर, पर भाई वह लड़का तो मुझे भला लगता था, चलो कोई बात नहीं, समझेंगे, 1 रुपया देकर यह भी एक पाठ पढ़ा। दोनों चले जाते हैं। दूसरा दृश्य। स्थान किशनगंज। बसंत का भाई प्रताप राजकिशोर का घर ढूंढ रहा है। दूसरे सीन के अंदर प्रताप, ये बसंत का भाई है, एक व्यक्ति से, क्यों भाई पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? व्यक्ति, कौन? वे जो मजदूर के नेता हैं, वे उस नीले पर्दे वाले घर में रहते हैं। प्रताप उस घर के दरवाजे पे जाके राजकिशोर जी को पुकारता है। राजकिशोर बाहर आते हैं, कहते हैं, क्यों भाई क्या बात है? प्रताप जी, मुझे एक मेरे भाई ने भेजा है, आज दोपहर को उसने आपको एक छन्नी दी थी, आपसे नोट लेके भुनाने गया था, किंतु जब भुना के लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया, उसके दोनों पैर कुचल गए, वह बेहोश हो गया,
इसलिए वह आपके पास पैसे देने न आ सका। बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए। बड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने को कहा। मैं आपके 80 पैसे लाया हूँ। राजकिशोर, तुम्हारे घर में कौन है? प्रताप, कोई नहीं, मैं और मेरा भाई। हम दोनों भाई भीखू अहीर के घर में रहते हैं। दंगा के दिनों में हमारे माँ बाप को किसी ने मार डाला। वह रो पड़ता है। राजकिशोर, बच्चे रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अंदर की ओर पुकार के, अमर सिंह, मैं अहीर टोला जा रहा हूँ। तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहाँ जल्दी आओ। भीखू अहीर का घर पूछ लेना। यानी वो बता रहा है उसके रूम के अंदर कोई होगा, उसे बता रहा है कि मैं अहीरों के टोले में जा रहा हूँ और तुम भीखू अहीर का घर पूछ लेना। प्रताप को साथ लेकर वो चलता है। तीसरा दृश्य, थर्ड सीन में, भीखू अहीर का घर। वसंत जमीन पे बैठा कराहता। भीखू उसे डांट रहा है। भीखू, बड़ा दर्द है। दर्द नहीं तो क्या आराम मिलेगा? अस्पताल चला जाता, वहाँ आराम मिलता। वसंत, चाचा तुम ही अब मुझे अस्पताल पहुँचा दो। भीखू, मैं पहुँचा दूँ? हैं? मुझे बड़ी रकम सौंप रखी है। प्रताप और राजकिशोर का उसी समय प्रवेश होता है कमरे के अंदर। प्रताप, यह रहा साहब। वसंत, आप आए हैं? आप ना जाने क्या सोचते होंगे। राजकिशोर बोलते हैं, चिंता ना करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, तुम ठीक हो जाओगे। डॉक्टर भी अंदर आ जाता है। डॉक्टर, हेलो पंडित जी, तो यह लड़का है, मैंने भी इसे बाजार में देखा है। वसंत को देखकर ऐसा लगता है कि एक पैर की हड्डी टूट गई है, इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। राजकिशोर, मैं एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कर आता हूँ। जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहें, इसे बचाना ही होगा। यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, वह है ईमानदारी का। राजकिशोर आता है। डॉक्टर सुई लगाता है। प्रताप भाई का सिर पकड़ता है और पर्दा गिरता है। श्री विष्णु प्रभाकर जी के इस एकांकी से ये पता चलता है कि बच्चा गरीब है, निर्धन है, फिर भी उसके अंदर अपनी स्वाभिमान है ईमानदारी का, जिसके कारण जो नेता था मजदूर वर्ग का वो भी उसकी मदद के लिए आता है। आई होप ये एकांकी आपको पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। ओके बाय, टेक केयर।